सो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉलीगन होगा उसको मैंने ले लिया रेक्टेंगल। ओके, इसका मैंने फिगर ड्रा कर दिया। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और कॉर्नर एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं। ओके, ए बी सी डी। तो सबसे पहले मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूँगा। सपोज ये बी सी इसकी लेंथ है और डी सी इज ब्रेथ बी। अब कोई साइड इक्वल होते हैं। इफ डी सी इज बी, अगर डी सी बी होगा तो ए भी क्या होगा, ए भी बी होगा। और ए डी और बी सी सेम होगा, दोनों ये एल होंगे। ओके, अब मुझे पेरीमीटर लिखना है सम ऑफ ऑल साइड। तो देखो बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल मीन्स बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, 2 टाइम्स एल आएगा, 2 टाइम्स बी आएगा। अब मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। सो P इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। सो P इक्वल टू 2L प्लस B। ओके, इस फिगर को मैंने पेरीमीटर निकाल दिया। अब इसके एरिया की बात करेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। ठीक है, इसका एरिया फार्मूला होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। फिगर नहीं बना है, मैंने फिगर दिखा दिया यहाँ पे। ए बी सी डी, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। So area is L into B. Length is 5 centimeter and breadth is 3 centimeter. So finally 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में लिखेंगे, ये गिवन है। सपोज को इसका अगर मुझे पेरीमीटर निकालना होता, अगर मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड करना होता, सो फार्मूला इज 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। 2 in bracket, length is 5 centimeter, breadth is 3 centimeter. So finally 2 in bracket 5 plus 3 8 to just 16 centimeter. So perimeter is 16 centimeter। क्लियर। अब इसमें भी देखिए 3 क्वेश्चन बनेगा। पेरीमीटर इक्वल टू क्या है, L प्लस बी है। लेंथ और ब्रेथ दिया गया था, मैंने पेरीमीटर निकाल लिया। अब इसमें पेरीमीटर दे दिया जाए, लेंथ दे दिया जाए तो मैं ब्रेथ निकाल सकता हूँ सॉल्व करके, या पेरीमीटर के साथ ब्रेथ दे दिया जाए तो हम एल फाइंड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ भी एरिया के फार्मूला है एरिया इज एरिया इक्वल टू L इंटू बी। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो अगर एरिया फाइंड करना होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ मालूम होना चाहिए। और अगर एरिया को मैं लेंथ से डिवाइड कर दूँ तो ब्रेथ आ जाएगा, और एरिया को अगर मैं ब्रेथ से डिवाइड करूँ, बी से डिवाइड करूँ, तो लेंथ एल आ जाएगा। तो इसमें भी 3 क्वेश्चंस बनेंगे। इसे ये पोर्शन में है नहीं, बस थोड़ा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट पॉलीगन मेरा होगा स्क्वायर।
नेक्स्ट पॉलीगन इज स्क्वायर। अब स्क्वायर में देखेंगे फिगर ऐसे होगा जिसके सारे साइड सेम होते हैं, ए बी सी डी, सारे साइड सेम होंगे। सपोज साइड इज स्मॉल ए, सो इट्स पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, पेरीमीटर इज 4 ए। इसको लिख सकते हैं 4 ए, मीन्स पेरीमीटर को लिख सकते हैं हम 4 साइड ऑफ स्क्वायर, P इक्वल टू 4 साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 साइड। अब इसके हम बात करेंगे एरिया की। जैसे स्क्वायर में एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो वैसे यहाँ पे लेंथ कितना है, ए है, ब्रेथ भी कितना है, ए है, सॉरी साथ दोनों ए हैं, लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है। तो यहाँ पे जो एरिया होगा ए इंटू ए, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए इक्वल टू ए स्क्वायर। एसी को इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं ए इक्वल टू साइड स्क्वायर, इसका फॉर्म में ले सकते हैं, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। इसका भी एग्जांपल देख लें। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। तो मैंने एक स्क्वायर बना लिया, सपोज इसका साइड है 5 सेंटीमीटर। तो मैं अगर एरिया की बात करूं तो साइड स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर मीन्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर में, मीन्स यूनिट स्क्वायर। अब मैं अगर बात कर लूँ इसके पेरीमीटर की इसी टाइम, तो क्या होता है 4 साइड। सो 4 साइड मीन्स साइड इज गिवन 5 सेंटीमीटर, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। ओके। अब ऐसे तो पॉलीगन बहुत सारे हैं, जैसे जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया पर निकालने का फार्मूला एरिया ऑफ रोम्बस होता है, और ये सारे गिवन होते हैं। बट मैं एक और बताऊंगा यहाँ पर, रोम्बस, और जो मेरे सिलेबस में उसको देखेंगे। रोम्बस भी देख लेते हैं, इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। रोम्बस क्या होता है, जैसे स्क्वायर को टेढ़ा कर दिया जाए तो रोम्बस शेप में बन जाएगा ऐसे, ए बी सी डी। इसके भी सारे साइड सेम होते हैं। सपोज ए सी इसका एक डायगोनल होगा, उसको मैंने D1 बोल दिया, और बी डी इसका दूसरा डायगोनल होगा, इसको मैंने D2 बोल दिया। ओके। तो मैंने क्या देखा, इसका पेरीमीटर की बात करें तो जैसे स्क्वायर के सारे साइड ए थे, तो वैसे यहाँ भी हैं। तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही पेरीमीटर रोम्बस का भी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 A। 4A मीन्स लास्ट में 4 साइड, सेम जो पेरीमीटर रेक्टेंगल का उसका स्क्वायर का होगा वही सेम पेरीमीटर रोम्बस का होगा। अब बात करें एरिया की, एरिया इसका होता है 1/2 डायगोनल D1 इंटू D2, मीन्स दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 D1 इंटू D2। देखिए यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। एरिया निकालना है तो मैंने दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब एरिया अगर मालूम होगा, D1 से डिवाइड करेंगे तो D2 आ जाएगा, और D2 से डिवाइड करेंगे तो डायगोनल D2 आ जाएगा, D1 आ जाएगा। तो मैं एरिया अगर गिवन है तो D1 के हेल्प से D2,
और D2 के हेल्प से D1 फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में है उसको बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल में देखना है, एक फिगर होगा ऐसे, ज्योमेट्री ऑफ सर्कल होगा, बीच में सेंटर होगा, सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो इधर भी क्या होगा, इधर भी आर होगा, इस साइड भी, सेंटर से इधर भी डिस्टेंस आर होगा, इधर से भी डिस्टेंस आर होगा। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2r, टोटल डिस्टेंस इज 2r। और इस पूरी डिस्टेंस को हम बोलते हैं डायमीटर। ए बी क्या होता है, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है उसको डायमीटर बोलते हैं। तो ए बी की जो लेंथ है वो आ गई 2r, और ए बी को अगर मैं डायमीटर बोल दूँ, डी से लिख दूँ, तो 2r। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। जैसे मान लो आर मालूम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो डायमीटर आ जाएगा, और मुझे आर निकालना हो, रेडियस निकालना हो, तो डायमीटर को मैं हाफ कर दूँगा, आधा कर दूँगा, तो रेडियस आ जाएगा। ये हो गया डायमीटर एंड रेडियस में रिलेशन। अब इस सर्कल की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, और इसी सरकमफेरेंस को बोलते हैं पेरीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कल में पेरीमीटर और सरकमफेरेंस दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर मुझे लिखना हो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो P से पेरीमीटर हो गया और C से सरकमफेरेंस हो गया। इस वैल्यू इज 2πr। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr होगा। ये बोल सकते हैं सरकमफेरेंस इज 2πr। अब इसमें देखिए r मालूम हो तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से पाई से, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, सरकमफेरेंस की आ जाएगी। अब पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं 3.14, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22/7। जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसी को यूज करेंगे। अब वैसे पाई क्या होता है, पाई एक फिक्स कांस्टेंट होता है जो सर्कल के पेरीमीटर यानी सरकमफेरेंस और डायमीटर में रिलेशन को शो करता है। अब हम आएंगे एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होगा, इसका फार्मूला होगा एरिया ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ भी पाई की वैल्यू हम 3.14 या 22/7 यूज कर सकते हैं जो क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे मैंने बताया कि पाई क्या होता है, पाई इज कांस्टेंट नंबर, एक रेशियो होता है किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो जो होता है उसे बोलते हैं पाई। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे लिख लिया मैंने, फाइंड एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसमें ए पार्ट लिख दिया, आर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, बी पार्ट में डायमीटर गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो मैं आऊँगा इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए। तो मुझे पहले पार्ट में आता हूँ, ए पार्ट में। यहाँ पे आर मालूम कितना, 5 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है सी सरकमफेरेंस। तो सी क्या होता है, 2πr। सो 2 इंटू, देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने नहीं लिया है, अगर नहीं गिवन होगी तो हम 22/7 ही यूज करेंगे। चलो मैं यहाँ क्वेश्चन दे देता हूँ कि पाई की वैल्यू यूज करना है 3.14। 3.14 मैंने लिख दिया 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14 इंटू आर कितना है 5 है, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 इंटू 3.14
10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक नंबर पीछे चला जाएगा, तो 31.4 सेंटीमीटर, ये आ गया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। मुझे निकालना एरिया। एरिया क्या होता है, अभी पहला पार्ट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट, अभी मेरा बी पार्ट बचा हुआ है। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है मेरे पास 5 इंटू 5, 2 बार लिखेंगे क्योंकि यह लिखा हुआ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, तो 3.14 इंटू 5 इंटू 5। अब मुझे मल्टीप्लाई कर लेना है, 3.14 इंटू 5 इंटू 5 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा देना है, यही मेरा आंसर है। सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे आंसर। अब इसमें बी पार्ट था मेरा, डायामीटर गिवन था 8 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था अभी कि अगर डायामीटर मालूम है, मुझे रेडियस निकालना है, आर निकालना है। आर क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है। 8 मैंने 2 कर दिया, तो हो गया 4 सेंटीमीटर रेडियस। अब इसमें मुझे का सर्कमफेरेंस निकालना है सी, सो सी इज 2 पाई आर। सी की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। 2 इंटू पाई वही मुझे पुट करना है, 3.14 इंटू आर कितना है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 इंटू 3.14। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 एंड 3 11, 8 3 जा 24 1 5। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें डेसिमल पुट करना है, तो 2 प्लेस पर डेसिमल है, पुट कर दो। ये 25.12 सेंटीमीटर हो गया, ये सर्कमफेरेंस हो गया। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इसको ले सकता हूँ 3.14 इंटू आर, 5 आर स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, 2 बार लिखना है। सॉरी, आर यहाँ पे कितना गिवन है, 4 है, आर इज 4 इंटू 4, सो 3.14 इंटू 4 4 या 16। अब 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो ये मैंने जो बताया यहाँ तक, जो मेरे पोर्शन में है, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और सर्कल ही मुझे पढ़ना है। बाकी जो मैंने 1-2 स्टेप बता दिए टॉपिक, वो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अभी कुछ शेप्स के बारे में एरिया फाइंड करना हम क्लास 8th में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 7th का टॉपिक पूरा हो गया। ओके, थैंक यू।